हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ASZ एकेडमी। बच्चों, जो हम लोग शुरू किए थे अपना स्टोरी सीरीज, उसके पैरेलल में आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पोएम सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग वन बाय वन सभी पोएम को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग पहला पोएम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा है डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम बहुत ही छोटा, बट इसका जो मीनिंग है वो बहुत ज़्यादा डीपली है। इस पोएम में जो पोएट है, इस पोएम का पोएट कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इस पोएम में पोएट जो है हमको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो अंधविश्वास है ये कुछ भी नहीं होता। लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। जैसे क्या होता है, कहीं अच्छे काम के लिए कोई जाता है और कोई इसके सामने छिक देता है तो उसका मानना हो जाता है कि काम सब खराब हो जाएगा। अगर देखो क्या होता है, अगर हम निगेटिव कोई चीज़ सोच लेते हैं या फिर मान लेते हैं तो हमारे साथ निगेटिव ही होता है। अगर हम लोग कोई चीज़ को पॉजिटिव मान लेते हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा है अगर उसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं तो मे बी पॉजिटिव ही होता है हमारे साथ। तो रॉबर्ट जो फ्रॉस्ट है यही कोशिश किए हैं कि लोगों को अंधविश्वास के से क्या करें, उनको जागरूक कर पाएँ। तो चलिए आइए पोएम हम लोग शुरू करते हैं। और इस पोएम में ये पोएम बहुत ही सिंपल है, बट इसका मीनिंग बहुत ही डीपली है। ठीक है, तो देखिए पोएम है हमारा बच्चा। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। पहले आप एक एग्ज्यूम करिए, एक थोड़ा सा समरप कर लीजिए, एक थोड़ा सा मानिए कि जो पोएट हैं वो आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं पता, उनका बस हाल समझ ली कैसा था। तो वो शायद हो सकता है वो थोड़ा सैड है या फिर कुछ हो गया उनके साथ जो बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्या है, दुखी हैं। और ये जो सीन बताया जा रहा है, ऐसे जगह का सीन बताया जा रहा है जहाँ पर थोड़ा सा बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है। तो जो पोएट है आ रहे हैं और जो पोएट है एक पेड़ के नीचे हैं और उस पेड़ के ऊपर एक कौवा है जो क्या करता है, उस पर आकर बैठता है। तो उसकी वजह से बर्फ़ जो होता है उस पेड़ से नीचे गिरकर पोएट के ऊपर पड़ जाता है। तो ऐसा थोड़ा सा एग्ज्यूम कर लीजिए, जिसकी वजह से पोएम आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पोएट जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो हमारे पोएट है वो बता रहे हैं जिस तरीके से एक कौवा ने मेरे ऊपर क्या किया है, डस्ट ऑफ स्नो शुक डाउन। एक कौवे ने जिस तरीके से, वे मतलब होता है तरीका, जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर क्या किया है, स्नो, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का थोड़ा सा टुकड़ा मेरे ऊपर क्या किया है, गिराया है। और कहाँ से गिराया है बच्चा? तो हेमलॉक ट्री, जो पेड़ था उस पेड़ का नाम बताया गया है। कौन सा पेड़ था? हेमलॉक ट्री। और जो हेमलॉक ट्री होता है एक पॉइजनस ट्री होता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेप्ट सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो पोएट बोल रहे हैं कि जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ का टुकड़ा कौवे ने गिराया, उसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया और उनका जो मूड है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। स्टार्टिंग में हम आपसे बोले थे कि मान लीजिए जो पोएट हैं वो आ रहे हैं ना, और उनका हाल अगर हम बताने की कोशिश किए तो क्या बताए थे, वो सैडनेस फील कर रहे हैं। तो जो पोएट है बच्चा वो सैड थे, दुखी थे, तो उनका मूड चेंज हो गया। इसका मतलब कि जो दुखी थे वो क्या हो गए, वो थोड़ा सा हैप्पी फील करने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, एक दिन का जो कुछ पार्ट था, मतलब पूरा एक दिन होता है, उस एक दिन में कुछ जो समय था उनका क्या हो गया, सेव्ड यानी बच गया। जो क्या करने वाले थे, बर्बाद करने वाले थे। देखो क्या होता है कि हमारे साथ अगर कुछ हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा दुखी होते, तो उस दुखी के चक्कर में हम पूरा दिन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे दोस्त हमसे मिलते हैं और उनसे बात करके अगर हमारा मूड चेंज हो जाता है, तो जो हम पूरा दिन बर्बाद करने वाले थे तो वो दिन पूरा बर्बाद नहीं करते, हम उसमें से कुछ समय क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो पोएट जो रहते हैं यही बोलते हैं जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर हेमलॉक ट्री से बर्फ का टुकड़ा गिराया, जिसकी वजह से मेरा क्या हुआ, हृदय और मूड चेंज हो गया, और जो मैं एक दिन बर्बाद करने वाला था उसका कुछ समय क्या हो गया, बच गया। यहाँ पर अगर आप नोटिस करिए कि जो कौवा और जो हेमलॉक ट्री है, कौवा बच्चा ये निगेटिव के लिए आ जाता है।
जैसे कभी कोई मर जाता है तो वहाँ पर कौवे ही आते हैं, यानी यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, जो कौवे को हो निगेटिव के रूप में रखा जा रहा है, ठीक है। और जो हेमलॉक ट्री है वो कैसा ट्री, एक पॉइजनस ट्री है, उसको खाकर लोग क्या हो जाते हैं बच्चा, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो देखो ध्यान से अगर समझने की कोशिश करो कि कौवा भी निगेटिव चीज़ में जा रहा है और हेमलॉक ट्री वो भी निगेटिव चीज़ में जा रहा है, और इन्हीं से जो पोएट थे इनका मूड चेंज हुआ था। तो यहाँ पर पोएट जो थे बच्चा अंधविश्वास होता है उस पर विश्वास नहीं किए थे। उन्होंने उनके साथ जो भी हुआ उसको एक तरह से पॉजिटिव लिए, तो वो पॉजिटिव हुआ। उनका पूरा दिन क्या हो गया, जो बर्बाद करने वाले थे उस पूरे दिन में से कुछ समय बच गया जो वो बर्बाद नहीं किए। और ये ऐसा तभी हो पाया जब वो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं किए, बल्कि जो भी हुआ उसको एज अ पॉजिटिव लिए। तो जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होता है। अब चलते हैं इस पोएम का जो बोल सकते हैं समरप है, या फिर हम लोग जो 4 नंबर में आता है यूपी बोर्ड में सेंट्रल ऑफ आइडिया, उसको देख लेते हैं कि अगर इसका सेंट्रल ऑफ आइडिया पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। इस पोएम में बच्चों क्या किया गया है कि बहुत छोटी सी चीज़ की क्या किया गया है, महत्व को बताया गया है, जो क्या करता है किसी का भी एटीट्यूड यानी किसी का भी सिचुएशन चेंज कर देता है। जैसे पोएट ही थे, उनका जो सिचुएशन था पूरी तरह से चेंज हो गया। कौन चेंज किया, छोटा सा चीज़ था, वो क्या था, बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। और इस पोएम में अप्रिसिएट किया गया है, प्रशंसा किया गया है। किसका प्रशंसा किया गया है, तो जो स्नो डस्ट ऑफ स्नो था उसका प्रशंसा किया गया है। बर्फ का जो टुकड़ा था ना, इस पोएम में उसके ब्यूटी का क्या किया गया है, प्रशंसा किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जो पोएट थे उनका पूरा मूड क्या हो गया था, चेंज हो गया था, और उनका जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस यानी जो इम्पोर्टेंट समय था वो क्या हो गया था, बच गया था। किस चीज़ से बच गया था, जो बर्बाद करने वाले थे दुख के कारण, ठीक है। और यहाँ बताया जा रहा है इस पोएम में क्या बताया गया है, और उनका जो मूड चेंज हुआ किसकी वजह से मूड उनका चेंज हुआ था, तो कौवे की वजह से। कौवे ने जिस तरीके से क्या किया था, बर्फ का टुकड़ा उनके ऊपर हेमलॉक ट्री से गिराया था, उस तरीके से उसकी वजह से क्या हुआ था, उनका मूड चेंज हुआ था। और इसी तरीके से किसी का भी क्या हो सकता है बच्चा, कोई भी क्या हो सकता है, अपने सैडनेस से क्या हो सकता है, अपने दुख भरी घड़ी से क्या हो सकता है, बाहर निकल सकता है, यदि उसके साथ कुछ भी होता है, अगर वो पॉजिटिव तरीके से लेता है तो हमें अंधविश्वास पर बिलीव नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जो भी होता है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो हमारे साथ भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलते हैं अब इस चैप्टर का जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन बचा है उसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं फटाफट, और इस पोएम को कंप्लीट से खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला स्टेंजा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर डिड द क्रो सिट, जो कौवा था वो कहाँ पर बैठा था। आपको भी पता है कौवा कहाँ पर बैठा था, हेमलॉक ट्री पर बैठा था। तो आप इस तरीके से इसका आंसर इस तरीके से लिख दोगे, द क्रो सिट ऑन द हेमलॉक ट्री, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन से बोल रहा है, वी कैन से दैट द पोएट वॉच ना, अगर मान लीजिए ये स्टेंजा दिया है और हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो। क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि पूछ रहा है कि पोएट कौन है, ठीक है। तो पोएट कौन है बच्चा स्टेंजा का, तो कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्टेंजा में है, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट मूड, जो क्रो था, जो कौवा था, वो पोएट का कैसे, जो उनका मूड था उसको कैसे चेंज कर दिए। तो जो कौवा था वो क्या किया, हेमलॉक ट्री से क्या गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो, यानी जो बर्फ का टुकड़ा क्या किया, थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा क्या किया, हेमलॉक ट्री से उनके ऊपर गिरा दिया, जिसकी वजह से उनका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप इस तरीके से लिख दोगे, द क्रो चेंज द पोएट मूड बाय द सुकिंग down dust of snow on the poet
फ्रॉम हेमलॉक ट्री, हम एच टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हेमलॉक ट्री को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट फेल ऑफ फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से क्या गिरा, फेल मतलब गिरना, क्या गिरा बच्चा, तो आपको सबको पता है हेमलॉक ट्री से क्या गिरा था, डस्ट ऑफ स्नो गिरा था, ठीक। वेयर वॉज द क्रो, ना क्रो कहाँ पर था, तो क्रो कहाँ पर था, हेमलॉक ट्री पर था। व्हाट डिड शेक ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिरा, तो पोएट के ऊपर क्या गिरता है, डस्ट ऑफ स्नो गिरता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द वर्ड रूड मीन, ना तो रूड यहाँ इस क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि रूड का मतलब क्या होता है, तो रूड का मतलब होता है पछतावा। जो हमारे पोएट थे वो किसी पछतावे में क्या कर रहे थे, अपना समय पूरा बर्बाद कर रहे थे, इस पोएम में यही बताया गया था। तो रूड का मतलब होता है रिग्रेट, ओके। What is the poet state of mind, ना पोएट के माइंड में क्या चल रहा था, तो देखो जो पोएट होते हैं वो क्या होते, जब वो जा रहे थे तो उनके ऊपर क्या होता है, बर्फ़ का कुछ टुकड़ा क्या होता है, कौवा के द्वारा उनके ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका माइंड चेंज हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि पोएट का जो माइंड का स्टेट था वो क्या था, तो कैसा था बच्चा, हैप्पी था, ठीक है। स्नो फॉल होने के बाद उनका माइंड कैसा हो गया था, हैप्पी हो गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पैसेज, ये पैसेज हमको दिया गया और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा राइम है। तो देखो क्या होता है, राइम पहचानने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, अगर जो प्रोनाउंसिएशन करने का जो हमारा तरीका सेम होता है तो उसको क्या करते हैं, एक ही लेटर से क्या करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर पढ़िए पहले, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, देखो यहाँ पर हर्ट और मूड का जो प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह से लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो हर्ट और जो पार्ट है इनका जो प्रोनाउंसिएशन है एक ही जैसे लग रहा है। देखो जैसे हर्ट पार्ट, हर्ट पार्ट, हर्ट पार्ट, एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन है ना। तो हर्ट को भी किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ए से, और पार्ट को किससे भी रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से मूड रूड, मूड रूड, मूड रूड, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, एक ही जैसा लग रहा है। तो मूड को हम किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बी से, और रूड को भी किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, बी से। तो इनका राइम कैसे बन गया, ए बी ए बी। तो इसमें कौन सा देखिए सही है, कहाँ पर ए बी है, तो ए बी, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग बच्चा। यहाँ बोला है डस्ट ऑफ स्नो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डस्ट ऑफ स्नो जो है बच्चा वो स्नो के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना अगर ऑप्शन में ये है और ये है तो हमारा राइट आंसर ये बनेगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए ये हमारा नहीं होता तब क्या आंसर राइट आंसर होता, तो ये राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड, ना पोएट का जो मूड था वो किसके द्वारा चेंज हुआ था, तो किसके द्वारा चेंज हुआ था, तो जो उनके कंधों पर या फिर उनके ऊपर जो स्नो पड़ा था ना उसी की वजह से उनका मूड चेंज हो गया था। तो यही राइट आंसर होगा। ओके, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट, जो डस्ट ऑफ स्नो था पोएट को किस तरीके से प्रभावित किया, तो किस तरीके से प्रभावित किया, उनके मूड को क्या कर दिया था, चेंज किया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगनिंग, शुरुआत में पोएट का मूड कैसा था, जब शुरुआत में पोएट जो थे वो हेमलॉक ट्री की तरफ आ रहे थे तो कैसे थे, अपसेट थे ना, तो किस मूड में थे बच्चा, सैड मूड में थे। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। तो ये हमारा स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा के थ्रू हमें ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री डिस्प्ले ना, इस पोएम में अगर हम बात करें जो क्रो था और जो हेमलॉक है ना, ये किसको डिस्प्ले यानी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो हम क्या बताए थे पोएम में, अभी जस्ट आपको बताकर ही आए हैं। हेमलॉक ट्री और जो क्रो होते हैं इनको निगेटिव के रूप में लिया जाता है, इनको सैडनेस के जगह पर लिया जाता है। तो इसमें सब आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सैरो हो जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर हेमलॉक के लिए बहुत सारे सिंबल है, यानी हेमलॉक के लिए बहुत सारे सिंबल किए हैं, लेकिन इनमें से हमें राइट हेमलॉक का मतलब क्या होता है यहाँ पर हमें चूज करना है अकॉर्डिंग टू पोयम। ठीक है, देखो तो पहले सबका मतलब समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है दीर्घ आयु। ठीक है, टुगेदरनेस का मतलब होता है एक साथ, एकजुट। और प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। और हीलिंग का मतलब होता है चिकित्सा या फिर इलाज। तो जो हेमलॉक ट्री था वो क्या किया था, वो पोएट का इलाज किया था। हेमलॉक ट्री से ही तो डस्ट ऑफ स्नो गिरकर पोएट के ऊपर पड़ता, पोएट का पूरी तरह से मूड चेंज हो जाता है, वो अपसेट से खुशी खुशी हो जाते हैं। तो उनका जो इलाज हुआ था किसके द्वारा हुआ था, हेमलॉक ट्री के द्वारा ही हुआ था। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।